हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम इन वर्क पार्ट थर्ड। टाइम इन वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट और ग्रुप बेस्ड कॉन्सेप्ट को हम टाइम इन वर्क के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वाले वीडियोस में समझ चुके हैं। यदि आपने दोनों कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो टाइम इन वर्क के पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप टाइम इन वर्क के पार्ट फर्स्ट और सेकंड को रेफर करें। टाइम इन वर्क के पार्ट थर्ड में आज हम इसके शेष दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। Now, starting with a concept third. देखिए, यदि दो व्यक्ति किसी कार्य को एक साथ मिलकर करें और कुछ दिन बाद दोनों में से कोई एक काम छोड़कर चला जाए, तो शेष कार्य को दूसरा व्यक्ति कितने दिनों में करेगा? देखिए, ए किसी कार्य को T1 समय में करता है, जबकि बी उसी कार्य को T2 समय में करता है। T1 और T2 दोनों को यदि हम एलसीएम लें तो हमें W प्राप्त होता है। W वो कार्य है जो A और B दोनों मिलकर करते हैं। हमें A की एफिशिएंसी चाहिए। A की एफिशिएंसी जैसा आपको पता है W को T1 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाती है E1। इसी प्रकार से हमें B की एफिशिएंसी चाहिए। B की एफिशिएंसी कैसे मिलेगी? W को हमें T2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सपोज करो कि E2 है। अब यदि A और B दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? E1 प्लस E2। मतलब A और B एक दिन में E1 प्लस E2 कार्य करते हैं। यदि A और B मिलकर सपोज करो कि T दिन तक काम करें तो टोटल कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा? T इंटू E1 प्लस E2। टोटल वर्क कितना है? W। अभी तक A और B मिलकर T दिनों में कितना वर्क कर चुके हैं? T E1 प्लस E2। तो शेष कार्य कितना और बच गया है? W से T E1 प्लस E2 को यदि हम घटाएं तो हमें प्राप्त होता है W माइनस T E1 प्लस E2। ये रिमेनिंग वर्क है। अभी ये वर्क बचा हुआ है। अब सपोज करो कि B काम छोड़कर चला जाता है। अब इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा? A। अब A की एफिशिएंसी कितनी है? E1। टोटल रिमेनिंग वर्क कितना है? W माइनस T E1 प्लस E2। अब हमें A द्वारा इस शेष रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में किया जाना है वो समय पता करना है। समय का फार्मूला क्या होता है? समय का फार्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। मतलब वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। रिमेनिंग वर्क W माइनस T E1 प्लस E2 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? E1। तो हम वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये शेष कार्य को A द्वारा किए जाने वाले समय आ गया। इसी प्रकार से सपोज करो कि हम ऐसा मान के चलें कि एक कार्य छोड़ के चला जाए और इस रिमेनिंग वर्क को अगर B करे तो B की एफिशिएंसी कितनी है? E2। तो रिमेनिंग वर्क को हम डिवाइड करेंगे E2 से, तो इसी कार्य को B कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? W माइनस T E1 प्लस E2 अपॉन E2। फर्स्ट क्वेश्चन है, A किसी वर्क को 20 दिन में कंप्लीट करता है, जबकि B उसी वर्क को 25 दिन में कंप्लीट करता है। यदि दोनों मिलकर उस वर्क को करें और 5 दिनों के बाद अगर सपोज करो B काम छोड़कर चला जाए तो शेष वर्क को A कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? देखिए, हम कॉलम लेते हैं टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी। हमारे पास A द्वारा लिया जाने वाला समय कितना है? 20। B द्वारा लिया जाने वाला समय कितना है? 25। 20 और 25 दोनों का अगर हम एलसीएम ज्ञात करें तो हमें कितना प्राप्त होता है? 100। अगर हमें A की एफिशिएंसी पता करना है तो हमें 100 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो आएगा 5। हमें B की एफिशिएंसी पता करना है। B की एफिशिएंसी पता करने के लिए हम 100 को 25 से डिवाइड करेंगे, तो वो कितना आएगा? 4। मतलब B की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। अब दोनों मिलकर अगर वर्क करते हैं A और B, तो A और B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। मतलब A और B वन डे में 9 वर्क कंप्लीट करते हैं। सपोज करो A और B दोनों मिलकर वर्क करते हैं और A और B दोनों मिलकर कितने दिन वर्क करते हैं? 5 दिन वर्क करते हैं। तो दोनों मिलकर 5 दिनों में कितना वर्क कर लेंगे? 45। मतलब दोनों मिलकर 5 दिनों में 45 वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। अब टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 100। अभी तक कितना वर्क कंप्लीट हो गया है? 45। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 100 माइनस 45 इज इक्वल टू 55 वर्क अभी और रिमेनिंग वर्क के रूप में हमारे पास है। अब लेकिन B तो काम छोड़ के चला गया, B काम छोड़कर चला गया। अब इस रिमेनिंग वर्क 55 को कौन कंप्लीट करेगा? A की एफिशिएंसी कितनी है? 5। रिमेनिंग वर्क कितना है? 55। अब हमें इस 55 वर्क को A कितने दिनों में कंप्लीट करेगा वो पता करना है।
तो ए हमारे पास समय का, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है 55, रिमेनिंग वर्क, और इसकी इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी कितनी 5, 55 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल कितने डेज आए 11। सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी वर्क को 18 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी वर्क को 25 डेज में कंप्लीट करता है, और सी 30 डेज में कंप्लीट करता है। यदि उस वर्क को बी और सी दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं, किंतु 2 दिनों के बाद वो दोनों ही काम छोड़कर चले जाते हैं, अब जो रिमेनिंग वर्क है उसको ए कितने दिनों में और कंप्लीट करेगा, ये हमें समझना है। देखिए, ए वर्कों को कितने दिनों में कंप्लीट करता है 18 डेज में, बी वर्कों को कितने दिन में कंप्लीट करता है 20 डेज में, सी उसी वर्कों को कितने दिन में कंप्लीट करता है 30 डेज में। अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 180। अब हमें ए की एफिशिएंसी पता करना है। ए की एफिशिएंसी के लिए 180 को हमें 80 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 10 डेज। बी की एफिशिएंसी पता करने के लिए 180 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 9 डेज। इसी प्रकार से सी की एफिशिएंसी पता करने के लिए 180 को 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आएगा 6। अब वर्क को कौन स्टार्ट करता है, बी और सी दोनों वर्क को स्टार्ट करते हैं, दोनों बी और सी। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 9, सी की एफिशिएंसी है 6, तो बी और सी की एफिशिएंसी हो गई 15। मतलब बी और सी 1 डे में 15 वर्क कंप्लीट करते हैं। दोनों कितने दिन वर्क करते हैं 2 डेज, तो दोनों 2 डेज में कितना वर्क कंप्लीट कर लेंगे 30। टोटल वर्क कितना है 180। अभी तक कितना 2 दिनों में कितना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं बी और सी 30। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 180 से 30 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग वर्क होगा 150। इस 150 वर्क को आप कौन कंप्लीट करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 10, रिमेनिंग वर्क कितना 150, तो टाइम कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 150 अपॉन 10 इज इक्वल टू 15। सही ऑप्शन ए। टाइम एंड वर्क का हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है अल्टरनेटिव वर्क। अल्टरनेटिव वर्क का मतलब होता है ए और बी दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे। जैसे फर्स्ट डे ए काम करता है, बी नहीं करता है, सेकंड डे बी वर्क करता है, ए नहीं करता है, फिर थर्ड डे ए वर्क करता है, बी नहीं, फिर फोर्थ डे बी वर्क करता है, ए नहीं, और ये रिपीटेशन तब तक चलता रहता है जब तक कि ए पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। हमारे सामने वर्क क्वेश्चन है, ए किसी वर्क को 7 डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी को 8 डेज में कंप्लीट करता है। यदि दोनों अल्टरनेट वर्क करते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के वर्क करते हैं, और वर्क को ए स्टार्ट करता है, तो कितने दिन लगेंगे। देखिए, ए किसी उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है, 7 डेज में कंप्लीट करता है। इसी प्रकार से बी उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है, 8 डेज में कंप्लीट करता है। तो हम सबसे पहले 7 और 8 का एलसीएम लेते हैं, टोटल आता है 56, मतलब टोटल वर्क हो गया 56। हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए, 56 को 7 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8, मतलब ए की एफिशिएंसी 8। इसी प्रकार से बी की एफिशिएंसी क्या करेंगे, 56 को हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा 7। अब यदि ए और बी दोनों अल्टरनेटिव वर्क करते हैं, अल्टरनेटिव वर्क का मतलब होता है जैसे पहले दिन ए वर्क करेगा, बी वर्क नहीं करेगा। पहले दिन ए वर्क करेगा, ए कितना वर्क करेगा 8। अब दूसरे दिन बी वर्क करेगा, ए वर्क नहीं करेगा। दूसरे दिन बी कितना वर्क करेगा 7। अब टोटल डेज कितने हो गए हमारे पास, 2 डेज हो गए। एक दिन ए ने वर्क किया, एक दिन बी ने वर्क किया, मतलब ए और बी का 1 टाइम रिपीटेशन हुआ है, और टोटल डेज कितने हुए 2। और इन 2 डेज में टोटल वर्क कितना हो गया 8 + 7, मतलब 15 वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। टोटल वर्क कितना है 56। अभी तक ए और बी के 1 टाइम रिपीटेशन से कितना वर्क कंप्लीट हो गया है, 15 वर्क कंप्लीट हो गया है। और कितने डेज कंप्लीट हुए, 2 डेज कंप्लीट हुए। 56 15 को हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो 56 से छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा नंबर हो। तो 15 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 45 बनेगा। 45 मतलब ए और बी
अल्टरनेट वर्क करते हुए 3 टाइम्स अल्टरनेट वर्क कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि 2 का रिपीटेशन भी 3 टाइम्स होगा, तो 6 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। ए बी के 1 टाइम रिपीटेशन से 2 डेज और ए और बी के 3 टाइम्स रिपीटेशन से 6 डेज कंप्लीट हो जाएंगे और 45 वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। टोटल वर्क है हमारे पास 56, अभी केवल 45 वर्क कंप्लीट हुआ है, अभी 11 वर्क और बाकी है। लेकिन 11 वर्क के लिए ए और बी का अगला रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि ए और बी एक दिन में 15 वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा है 56 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल 11, मतलब अब अगले दिन केवल ए काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है 8 काम करता है, लेकिन अभी भी 45 प्लस 8 कितना हुआ 53। 56 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करें तो अभी भी 3 वर्क और बचा हुआ है। अब 3 वर्क को कंप्लीट करने के लिए फिर वापस अगले दिन कौन आएगा बी आएगा। बी एक दिन में कितना काम करता है 7 काम करता है, 7 वर्क करता है, इसकी इफिशियंसी 7 है, लेकिन वर्क तो हमारे पास केवल 3 ही है। और ए 1 डे पूरा अगर कंप्लीट करे, पूरा दिन अगर वो वर्क करे तो 7 वर्क कंप्लीट कर सकता है, लेकिन हमारे पास तो अब केवल 7 वर्क तो नहीं है, 3 वर्क ही है, तो ये पूरा दिन काम नहीं करेगा, ये केवल 3/7 डेज ही वर्क को करेगा। तो अब टोटल वर्क हमारे पास कितने, टोटल डेज कितने हो गए 6 + 1 7 और 3/7, टोटल वर्क हो गया हमारा 56 और डेज कितने हो गए 7 से 3/7। सही ऑप्शन हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को 16 तथा 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि ये दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें और ए कार्य को प्रारंभ करे तो ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि पिछले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सेल्फ कीजिए और अपने आंसर को आप मैच कीजिए, जिसका आंसर मैं कुछ देर में अगली स्लाइड में देने वाला हूं। दिए गए क्वेश्चन को आप आंसर से मैच कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके नॉलेज को इन्हेंस किया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और एप्टीट्यूड्स के वीडियोस आते रहेंगे। आपको कुछ डाउट रह गया है तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका आंसर जल्द से जल्द उपलब्ध करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच।